हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में सीटेट के सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में और जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस इत्यादि शामिल हैं। जब भी हम सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं या उसकी तैयारी करते हैं तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। और इसमें इस वीडियो में मैं आपको जो अपडेटेड सिलेबस है इसी के बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट 15 मार्क्स का है। चाइल्ड डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में उसके सिद्धांत, आवश्यकताएं, महत्व, वंशानुक्रम, वातावरण, वृद्धि और विकास, इंटेलिजेंस, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और व्योगोत्स्की और साथ ही हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत, आकलन, मूल्यांकन, सोचना, सीखना, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा और विचार, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की भूमिका, स्मृति और विस्मृति, अभिप्रेरणा, स्पेशल चाइल्ड, इनके बारे में, और साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, गाइडेंस और काउंसलिंग, निदान और उपचारात्मक शिक्षण, संज्ञान आदि के बारे में फर्स्ट पार्ट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट 5 मार्क्स का है, जिसमें समावेशी शिक्षा और बालकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनके बारे में पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का तीसरा पार्ट 10 नंबर का है, जिसमें बालक कैसे सीखें, स्वयं के द्वारा उनको शिक्षित कैसे करें, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कैसे वो एक वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति वाले बने, और साथ ही संज्ञानात्मक और उनका इमोशंस डेवलपमेंट कैसे हो, मोटिवेशन और लर्निंग के साथ साथ उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको कैसे निखारा जाए, इन सब बातों के बारे में थर्ड पार्ट में पूछा जाता है। सीटेट का सेकंड पार्ट लैंग्वेज का होता है। जो भी लैंग्वेज हमने सिलेक्ट की होती है वो हम इसमें चूज़ करते हैं। सीटेट का सेकंड पार्ट लैंग्वेज का होता है, जो 15 मार्क्स में डिवाइड होता है। 15 मार्क्स में पैसेज और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके सेकंड पार्ट जो कि 15 मार्क्स का होता है उसमें हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित सिद्धांतों, नियमों व अन्य चीज़ों को पूछा जाता है। इसमें 2 पैसेज दिए होते हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य। लैंग्वेज पोर्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले जो पैसेज दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद पैसेज को रीड करें, क्योंकि इस दौरान जब हमें क्वेश्चंस पहले ही पता होंगे कि क्या पूछा गया है तो पैसेज रीड करने के दौरान आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमें ऑलरेडी मिल जाएंगे। ये बात दोनों लैंग्वेज के पोर्शंस पर अप्लाई होती है, चाहे वो हिंदी का पार्ट हो या इंग्लिश का पार्ट हो। सीटेट का फोर्थ पार्ट मैथ्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारा ज्योमेट्री, डिवीज़न, वेट, वॉल्यूम, पैटर्न्स, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशंस, मेजरमेंट, टाइम, डेटा हैंडलिंग, मनी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड पार्ट में जो कि 15 मार्क्स का होता है उसमें गणित शिक्षण शास्त्र यानी कि मैथमेटिकल पेडागॉजिकल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी
मैथमेटिक्स या फिर इसकी जो टीचिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में, या उन प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज किया जाए, या उनको कैसे रिमेडियल टीचिंग दी जाए, इन सब के बारे में पूछा जाता है। सीटेट का 5th पोर्शन ईवीएस का होता है जो 30 मार्क्स का है। इसमें भी ईवीएस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि 15-15 के रेशियो में है। फर्स्ट पार्ट में फैमिली फ्रेंड, रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड पार्ट में इसके शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ईवीएस का स्कोप क्या है, इसका महत्व क्या है, या इसके सिद्धांत क्या हैं, सीखने के उद्देश्य क्या हैं, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, इनमें हम कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं, इनमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, इनमें प्रैक्टिकल वर्क क्या दिया जा सकता है, सीसीई क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, टीचिंग मटेरियल क्या है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल पूछी जाती हैं। तो हमें पहले से ही सिलेबस मालूम होना चाहिए और उसी के अनुसार हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।